अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन और आप लोगों ने मुझे बहुत सारा मिस किया होगा क्योंकि आज मैं व्लॉग 3 दिन के बाद अपलोड करने वाली हूँ। मैं गई हुई थी अपनी खाला की तरफ रहने के लिए, तो अभी मैं जस्ट वापस आई हूँ, तो मैंने सोचा कि 3 दिन में हमने जितनी भी फ़न एक्टिविटीज़ की हैं, जो भी मज़ा किया आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये जी जाने से पहले मैंने एक क्लिप बनाया था। तो मेरी जो बहन है उसकी देवरानी आई थी सऊदीया से, तो वो ये सारी चीज़ें लेके आए थे। तो उन्होंने भिजवाई थी ये खजूरें, आपको पता ही है तो तबरुक होती है तो आनी होती हैं खजूरें, पानी और साथ में जो है ना ये आमंड ऑयल भी था, फेयर एंड लवली भी, और साथ में क्या था ये तस्बीह थी। हाँ जी। तो बस अब मैं आप लोगों से मिलूँगी कल जब मैं जाऊँगी अपनी खाला की तरफ, और वहाँ सारा का सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि 3 दिन हम लोगों ने क्या किया। तो ये वाला ड्रेस आप लोगों को याद होगा, मैंने बड़ा ईज़ी ब्रीज़ी सा ड्रेस पहना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था रंगजा से, नहीं सॉरी, जनरेशन से। हमेशा रंगजा और जनरेशन के ड्रेसेस जो है ना वो मेरे से मिक्स हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों के कलर्स मुझे एक ही जैसे मोर और लेस लगते हैं, मतलब भड़कीले भड़कीले से। तो खाला की तरफ मैं आ गई थी, तो परफ्यूम जो है ना ये मैंने मारिया भी से लिया था 1-2 दिन पहले, तो अभी मेरे बैग से निकला। मैंने सोचा इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे जो है ना ये वाला बहुत पसंद आया था, लेकिन फिर भी मैंने ये छोटा वाला लिया कि अगर मुझे मज़ीद बहुत पसंद आ गया। इसका नाम है वाटर लिली। इसकी सेंट बहुत मज़े की फ्रेश वाली, जैसे अभी बहुत गर्मियाँ ना तो मुझे फ़्रेश चीज़ें बहुत पसंद है, ख़ासतौर पे फ्रेश सेंट जो होती है ना, फ्रूटी हो, फ्रेश हो या फिर फ्लोरल हो, तो मुझे इस तरह की जो है ना सेंट्स बहुत पसंद है। तो आप लोग मुझे अपना टेस्ट ज़रूर बताइएगा, मतलब मुझे बहुत स्पाइसी सेंट्स नहीं पसंद है। तो ये बड़ी फ्रेश सी थी तो मैंने ले लिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं ना, तो जो उनके टेस्टर्स पड़े होते हैं तो हमेशा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बाद में हमें घर आके वो वाली फ़ील नहीं आ रही होती है, क्योंकि वहाँ शॉप पे और भी काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेस मिक्स हुई होती हैं, तो तब एक बड़ी हमें मज़े की वाइब आ रही होती है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले छोटी वाली लूँगी। तो यहाँ जी अब हम लोग खाला की तरफ आए थे, तो अब एक चक्कर तो बाज़ार का ज़रूर लगना होता है जब आप इकट्ठे हुए हों, ख़ास तौर पे खाला लोगों के साथ। तो अभी मामा और खाला लोग जा रहे थे, लेकिन निशात पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऑफ नहीं लगा था। तो इनको लगा था कि जो 14 अगस्त का लगना होगा ऑफ, वो लगा होगा, तो हम अपनी कुछ बेडशीट्स ले आई, तो वो नहीं लगा। तो फिर जी हम लोग जैसे गए थे तो वैसे ही वापस आ गए। बस बाहर का मौसम बड़ा प्यारा था, लेकिन ये है कि हब्स बहुत ज़्यादा थी, तो हम जल्दी घर वापस आ गए। और यहाँ पर जी अब मेरी कज़न ने मुझे बोला कि मैं आपकी लैश एक्सटेंशन करती हूँ। तो वो प्रोफ़ेशनली नहीं करती, लेकिन इस तरह की चीज़ें उसको काफ़ी ज़्यादा आती हैं और वो जानती है कि कैसे करना है। तो ये उसने सारी अपनी किट निकाली थी, कैसे-कैसे करना है, क्या करना है। ये मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल अंदर दिखा दूँगी। और माशाल्लाह उसने बहुत ज़्यादा प्यारी की थी। मैंने बोला था बिल्कुल ड्रामेटिक लैशेज़ नहीं चाहिए, मुझे बहुत लाइट सी नेचुरल वाली चाहिए। तो ये मेरी वो बिफ़ोर लुक ले रही थी, कहती आप ही पहले जो है ना वो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी जिस तरह से सैलून्स वाली करती हैं बिफ़ोर और आफ्टर की। तो अब जी हम टेप वगैरह लगाएँगे अपने फेस पे। पता नहीं अब इसका क्या चक्कर था, ये उसने क्यों लगाई थी। तो ख़ैर जैसे-जैसा वो कर रही है आप लोग भी देखते जाएँ। और यहाँ पे जी मैंने सुबह से मुँह धोया हुआ था और मेरे मुँह पे इस टाइम फुल ऑयल आया हुआ था, कोई मेकअप शेकअप नहीं है, बस ऑयल ही इतना ज़्यादा आया हुआ था फेस पे। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस वज़ह से फेस पे कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि वो क्या-क्या कर रही है। बस उसने स्टार्ट कर दी है और इतने प्यारे से उसने बारीकी से लगाई थी कि वो लग भी नहीं रहा था कि लैशेज़ लगी हुई हैं। जब आपको मैं एंड रिज़ल्ट दिखाऊँगी ना तो आप लोग खुद से मुझे बताना फिर। और ये जी उसने ग्लू मेरे नाक पे रखी हुई है टेप के साथ अटका के। तो मुझे ना इसकी इतनी स्मेल चढ़ रही थी, मैंने कहा इसको पीछे करो, लेकिन कहती नहीं आप ही यहाँ पे ज़्यादा सही है। मेरा हाथ जो है ना बार-बार मुझे दूर ही लेके जाना पड़ता है, यहीं से लैश पकड़ो, यहीं से ग्लू पकड़ो और चिपका दो। तो ये अभी तक थोड़ी बहुत लग चुकी थी और मेरी आई में थोड़ा-सा पानी आ गया था, क्योंकि जब फ्रेश जो है ना वो आँख के अंदर जाती है ना वो ग्लू, अगर मतलब जैसे आपने लगाई ही आँख पे और आपने फ़ौरन आँख खोल ली, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा आँख के अंदर जाता है, जिसकी वजह से ना पानी निकलने लग जाता है। लेकिन वो सिर्फ़ 2 से 3 सेकंड्स के लिए होता है और बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप आँखें खोलें ही ना। तो ये मेरी एक आँख पे हो गई और इस टाइम तक हम थक चुके थे, क्योंकि 1 घंटा लगा था जितनी उसने बारीकी से लगाई थी ना। कभी भी आपको बाहर वाले इतने अच्छे से और इतना टाइम लगा के लैशेज़ नहीं लगाते हैं, वो बस लगाना ही करते हैं और मोटे-मोटे मतलब 4-4 5-5 बालों को एक साथ लगाते हैं, जिसकी वजह से आपकी अपनी भी लैशेज़ बहुत ज़्यादा टूटती हैं। जब लैशेज़ उतरती हैं ना तो उसने एक-एक बाल करके लगाई थी और बहुत प्यारे तरीके से लगाई थी। अभी फिर हमने थोड़ा-सा खाने की ब्रेक ली और मैं थक चुकी थी लेट-लेट के, और वो लगा-लगा के फिर हमारा बस पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी था। तो मेरी दूसरी कज़न जो है वो वेट कर रही थी कि ये अपने काम से फ्री हो जाएँगी, तो फिर जो है
हम बस फ़ौरन से इसको बेक करने के लिए लगा देंगे। तो बाकी सारी चीज़ें जैसे उन्होंने रेडी करके रखी थी, ये टॉपिंग वगैरह कर दी और अब ये जाएगा ओवन में। फिर दूसरी आंख का खाना खाने के बाद अभी हमने खाने की ब्रेक ली हुई है। तो माशाल्लाह बहुत मज़े का पिज़्ज़ा भी बना था और काफ़ी सारी जो है ना इसके ऊपर हमने टॉपिंग्स की थी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। अब फाइनल बस इसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग होगी, दैट्स इट, फिर ये बन जाएगा। और जो दूसरी भी खाना थे आ जाओ। और बहुत मुझे मज़ा आया। मैं घर आई हूँ ना तो एकदम मतलब उदासी उदासी हो रही, क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी भरे हुए लोगों से और घर से जब आते हो ना तो फिर आपको उदासी हो जाती है। तो मैं वो जो है ना अब 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये है कि मज़ा काफ़ी ज़्यादा आता है जब आप मिलते हो। और फिर हम लोग पूरी रात जागते, तकरीबन मैं 3 दिन रही हूँ और आज मैं घर आई हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो जाता है उसको उदासी होती है, बल्कि जब आप आ जाते हो, जिनके घर से आते हो ना, अगर यानी आपका काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ होता है, तो फिर उन घर वालों को भी आपकी याद आती है। तो हाँ, अगर आप बहुत शरारती हैं या किसी को जाके तंग करते हैं, फिर वो कहता है चंगा होया जान छुट्टी, चला गया अपने घर। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि डिफरेंस दोनों आँखों में, एक आँख पे लगा तो कितनी वो नेचुरल लग रही है और बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रही है, और दूसरी आँख पे भी कुछ नहीं हुआ था, तो वो कितनी सिंपल सी मासूम सी बेचारी आँख लग रही थी वो। तो ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी, ये खाते हैं। और यहाँ मैं कह रही थी अलिशबा को कि मेरी वीडियो बना दो थोड़ी सी। तो पिज़्ज़ा बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का था और ऐसे चटा मुआ, अच्छा मिल के ना खाने का भी ज़्यादा मज़ा आता है। वही चीज़ जो आपने मतलब आपके पास अगर खुली मात्रा में हो और खाने वाले कम हो ना, तो आपको इतना मज़ा नहीं आता। तो फिर खाना शाना खाने के बाद हम लोगों ने ये वाला ड्रामा देखा, कभी मैं कभी तुम। ये बहुत पसंद है हमें आजकल, ये ड्रामा काफ़ी मतलब अच्छा जा रहा है। और उसके बाद फिर मुझे और मेरी खाला को और मेरी एक कज़न को, क्योंकि हम तीन ही बस चाय पीते हैं, तो हमें ना चाय की क्रेविंग होने लगी थी। फिर मैंने अपनी कज़न को बोला कि जाओ चाय बना के लाओ। और इतना मज़ा आता है ना जब आप अपनी छोटी कज़न से काम करवाते हो कि ये कर दो वो कर दो। आपको पता होता है कि जी हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमने बस कहना होता है। और छोटी कज़न्स आपको पता है वो कहना भी मान लेती हैं और फ़ौरन कर देती हैं। और यहाँ पर जो है ना ये मेरी लैशेज़ तकरीबन दोनों लग गई थी और बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और वो कह रही थी कि अभी अब मुझे जो है ना आफ्टर की वीडियो बना लेने दें, क्योंकि बिफ़ोर की तो मैंने बना ली थी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही हैं। और मेरी आइज़ की लुक बिल्कुल चेंज हो गई थी। यहाँ मुझे प्रॉपर कहती थी कभी इधर देखें कभी इधर देखें, फिर मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। और उसके बाद जी बात अभी यहाँ पिज़्ज़े पे ख़त्म नहीं हुई थी हमारा, फिर आधी रात को डम्पलिंग्स खाने का दिल किया। यहाँ पर तकरीबन 12-1 बज चुके थे, 1 बजे, हाँ। तो 1 बजे मेरी कज़न ने जो है ना, दूसरी वाली कज़न ने, एक तो ये लैशेज़ लगाई थी, दूसरी वाली कज़न माशाल्लाह जो इशा है ना, वो बहुत एक्टिव है। वो मतलब वो ना उसके अंदर वो नहीं है, आलकस नहीं है। उसको जिस टाइम जो काम कहो ना वो उसी टाइम खड़ी हो जाती करने के लिए। तो इतनी सारी माशाल्लाह 70 के करीब डम्पलिंग्स जो है ना इसने अकेली ने खड़ी खड़ी यहाँ पे तैयार कर दी थी। तो बस यहाँ पर अब हम इनको स्टीम करने लगे थे, मतलब पैन फ्राई भी और स्टीम भी एक साथ हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल डाला, इसके अंदर जो है ना हमने ये सारी डम्पलिंग्स रखी। अगर आप लोगों को डम्पलिंग्स की रेसिपी चाहिए तो मैं वो अपनी लिंक अपनी वीडियो का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने जापान में बनाई थी डम्पलिंग्स और बहुत मज़े की बनी थी। तो ये भी उसी तरह तैयार की गई हैं, इसलिए मैं रेसिपी यहाँ नहीं दी, क्योंकि मैं वैसे भी अंदर लैशेज़ वगैरह का काम करवा रही थी। तो मैं तब आई थी जब ये बस फ्राई होने वाले थे। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब, और हम इसके ऊपर ढक्कन दे दें ताकि ये स्टीम में पक भी जाए। और साथ में जो है ना बाद में हम इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए फ्लेम थोड़ा हाई कर लेंगे, साथ में पियेंगे पानी, क्योंकि प्यास भी लग रही थी। और अब मुझे सबकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है ना, उसकी वजह भी बस यही है कि वहाँ पर ना एक साथ टाइम का पता ही नहीं चल रहा होता था कि क्या टाइम हो रहा है। तो ये अभी आधी रात में भी हम लोग जाग रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। तकरीबन सुबह हम 8 बजे सोए थे, इतना हमने एंजॉय किया। फिर ये हम उठे थे और 3-4 बजे करीब अगले दिन हम लोगों ने ये सैंडविचेस बनाए कीमे वाले और इसका नाश्ता किया, साथ में चाय पी। और उसके बाद मैं आपको अपनी नानों से मिलवाती हूँ। तो ये नानो मेरी बैठी हुई थी, इतनी क्यूट लग रही थी। ये ना शेक पी रही थी और इनके साइड में मूछें बनी हुई थी मेरी नाना भी इधर आई हुई थी रहने के लिए। तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि मेरी नानों की जो मूछें बनी हुई वो इतनी क्यूट लग रही थी। जैसे बचपन में हम लस्सी पीते थे या मिल्क शेक पीते थे ना, तो साइडों पे लग जाता था, तो हम कहते थे ये मूछें बनी है। तो साथ में मेरी नाना यहाँ पे किसी का व्लॉग देख रही थी रात को। फिर हम लोगों ने रैप्स बनाए। अगले दिन मैंने बहुत ही कम जो है ना वो रिकॉर्ड किया, क्योंकि
ज़्यादातर हम एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, पूरे ख़ानदान वालों की चुगलियाँ कर रहे थे। मतलब हम कर नहीं रहे थे, लेकिन लोगों को यही लगता है कि जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो हम एक-दूसरे की चुगलियाँ ही करते हैं। लेकिन वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो समझना है वो समझे, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये हमने रैप्स खाए और उसके बाद फिर हमने फिर से 4 बजे तक बैठ के बातें की। अगली रात भी इसी तरह हमारी गुज़री और यहाँ पर मेरे कज़न ने जो है ना, वो स्पेस का चैप्टर खोल के बैठ गया। हमारा प्रोफ़ेसर बना हुआ था, इसको इतना इंटरेस्ट है स्पेस की चीज़ों में, इतनी स्पेस की वीडियोस देखता है और फिर इसने हमें समझाया और फिर मैं इसकी बातें सुनते-सुनते ही सो गई, यहीं पे सो गई, मतलब जहाँ पे बैठी हुई थी। तो ख़ैर फिर सुबह हम लोग उठे तकरीबन डेढ़ 2 बजे और ये हमारी फर्स्ट मील जो है ना, वो बिरयानी तैयार हो रही थी, क्योंकि कहती हैं, "आपी आपके हाथ की मटन बिरयानी खानी है।" तो फिर मैंने ये बनाई। ये बना के फिर मैं चली जाऊँगी घर और घर जाने के बाद फिर मैं व्लॉग एडिट करूँगी, आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि मुझे खाला ने क्या दिया। और बस मैंने इतना ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे ये होता है कि जब मैं कहीं पे होती हूँ ना, तो मैं उस मोमेंट में रहना चाहती हूँ, उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ और मैं छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे पार्ट्स बस रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि वो मेमोरीज़ बन जाएँ हमारी और हम कभी भी देखना चाहें तो देख सकें। तो आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।